क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो देखिए यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स दिया हुआ है। इसके बाद डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, गुडविल एमोर्टाइज, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है। देखिए यहाँ पर हमें सीधे CFS बनाना है, नोट बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ही दिया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं। पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऊपर लिख देते हैं कि हम कौन सी एक्टिविटी से कैश निकाल रहे हैं। तो हम निकाल रहे हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और इसमें ए पार्ट में लिखते हैं हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 4,47,000। अब देखिए, अब हम इसमें कुछ चीजें ऐड करते हैं। कौन से आइटम्स ऐड किए जाते हैं? जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंस और लॉस हैं उन्हें ऐड कर दिया जाता है, और इसके अलावा लेस कर देते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग नेचर के गेन्स। तो देखिए, जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंस और लॉस हैं जो कि P&L अकाउंट में डेबिटेड हैं, उन्हें हम ऐड कर देते हैं क्योंकि हमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी चाहिए। इसलिए जो नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम है उन्हें हमें हटा देना है। जो डेबिटेड है उन्हें प्लस कर देना है और जो क्रेडिटेड है उन्हें माइनस कर देना है। तो हमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मिल जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। देखिए, डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, एक्सपेंस है, डेबिटेड होता है, प्लस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, ये भी नॉन ऑपरेटिंग नेचर का एक्सपेंस है, P&L में डेबिटेड है, प्लस करेंगे। गुडविल एमोर्टाइज करना नॉन कैश नेचर का एक्सपेंस है, P&L में डेबिटेड है, प्लस करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर नॉन ऑपरेटिंग नेचर का लॉस है, P&L में डेबिटेड है, प्लस करेंगे। और गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये नॉन ऑपरेटिंग नेचर की इनकम है, इन्वेस्टिंग नेचर की इनकम है, P&L में क्रेडिटेड है, माइनस करेंगे। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टिंग नेचर की मतलब नॉन ऑपरेटिंग नेचर की इनकम है जो कि P&L में क्रेडिटेड है, इसे माइनस करेंगे। और देखिए, ये जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, जैसे कि आपने प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर किया था उसी तरीके से है। देखिए, जब डिवेंचर्स का रिडेम्पशन प्रीमियम पर होना होता है तो वो जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर है या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, उसका प्रोविजन जो है वो उसी ईयर में हो जाता है जिस ईयर में डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर इशू होते हैं। रिडेम्पशन वाले ईयर के P&L पर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर्स का कोई इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि अब इसका जो प्रोविजन है वो उसी ईयर में हो जाता है जिस ईयर में डिवेंचर इशू होते हैं। तो इस साल अगर हम रिडेम्पशन कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स का, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की वजह से इस साल कोई लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि इस लॉस का प्रोविजन उसी साल कर दिया गया था जिस साल में ये प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर इशू हुए थे। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बाकी ये सारी चीजें प्लस हो जाएंगी और ये दोनों चीजें माइनस हो जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले था डेप्रिसिएशन, उसका अमाउंट है 84,000। ये नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंस और लॉस हैं जो कि P&L में डेबिटेड है। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग 16,800। इसके बाद है गुडविल एमोर्टाइज। गुडविल को एमोर्टाइज करना, देखिए जो टेंजिबल एसेट है उस पर डेप्रिसिएशन लगता है और इनटेंजिबल एसेट को राइट ऑफ करने के लिए एमोर्टाइजेशन वर्ड का यूज किया जाता है। तो ये एमोर्टाइजेशन है 18,600। इसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग नेचर का लॉस है जो कि P&L में डेबिटेड है, इसे प्लस कर रहे हैं। इसके बाद है गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये माइनस होगा, नॉन ऑपरेटिंग नेचर का गेन है, ये है 12,000। देखिए माइनस होगा तो उसे ब्रैकेट में लिखा दीजिए। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग नेचर की इनकम है, इसे भी माइनस कर देंगे। तो देखिए, ये जो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, इसमें ये सारी चीजें प्लस और ये सारी चीजें माइनस करने के बाद हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा 5,44,800। ये आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ KBC लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022 कैलकुलेट
ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो यहाँ देखिए बैलेंस शीट दी है। हम सबसे पहले रिजर्व एंड सरप्लस को देखेंगे। देखिए रिजर्व एंड सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है, क्लोजिंग 1,70,000 है। तो इसका मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट है 70,000। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के लिए हमें क्या क्या देखना होता है कि कितना डिविडेंड है, कितना ट्रांसफर टू रिजर्व है, प्रोविजन फॉर टैक्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस और लॉस, रिफंड ऑफ टैक्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन। तो यहाँ पर देखिए एक तो जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है, पहले 4 लाख था, अब हो गया है 5 लाख। इसका मतलब करंट ईयर में 1 लाख रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है। इसके अलावा यहाँ देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स दिखाई दे रहा है, ओपनिंग बैलेंस 90,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख है। तो पहले हम नोट बना लेते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकाल लेते हैं, उसके बाद हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। तो देखिए नोट के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए प्रॉफिट एज पर सरप्लस अकाउंट। आप देखिए जो सरप्लस अकाउंट है या स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस जो दिया है, ओपनिंग 1 लाख दिया है, क्लोजिंग 1,70,000। तो 1,70,000 माइनस 1 लाख करेंगे तो 70,000 तो ये आ गया। इसके बाद हम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व प्लस करते हैं। देखिए डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, ट्रांसफर टू रिजर्व हमें दिखाई दे रहा है, तो वो हम प्लस कर देंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है। ओपनिंग 4 लाख था, क्लोजिंग 5 लाख है। इसका मतलब करंट ईयर में 1 लाख रुपए का जनरल रिजर्व क्रिएट किया गया है। इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिखाया जाता है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है, लेकिन ये नहीं बताया है कि इस साल कितना टैक्स पे किया है या कितना प्रोविजन किया है। तो जो ओपनिंग बैलेंस और प्रोविजन फॉर टैक्स होता है उतना ही टैक्स हम पे करते हैं, और जो क्लोजिंग बैलेंस और प्रोविजन ऑफ टैक्स है उतना हम प्रोवाइड करते हैं, मतलब उतना हम प्रोविजन करते हैं। तो जो क्लोजिंग बैलेंस है प्रोविजन फॉर टैक्स का वो है 1 लाख, तो हमने यही इस साल प्रोविजन किया है। इसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस या रिफंड ऑफ टैक्स या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमारा यहीं से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा 2,70,000। अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखना है। अब हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जो कि हम निकाल चुके हैं नोट बना के, 2,70,000। अब इसमें कुछ चीजें ऐड होंगी और कुछ चीजें माइनस होंगी। जितने भी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंस और लॉस आपको दिखाई देंगे वो सब आप ऐड कर देंगे, और जितने भी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर की इनकम्स आपको दिखाई देंगे वो माइनस कर देंगे, ताकि हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाए। तो देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में एक तो डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन दी हुई है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 75,000। देखिए इसके अलावा और क्या क्या प्लस होता है, डेप्रिसिएशन, इसके अलावा एमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये चीजें जनरली प्लस होती हैं। तो इस क्वेश्चन में इसके अलावा, डेप्रिसिएशन के अलावा, ना एमोर्टाइजेशन दिया है, ना लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट दिया है, ना ही इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग दिया हुआ है। लेस क्या होता है, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम और इंटरेस्ट इनकम, मतलब इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड मिले या इंटरेस्ट मिले, या जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से प्रॉपर्टी हमने रेंट पे दी हुई है उस पर रेंट मिले, ये सब इन्वेस्टिंग नेचर की इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इन्हें भी माइनस करते हैं। लेकिन ऐसी किसी भी इनकम की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। इसके अलावा और क्या माइनस करते हैं, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, तो इसकी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। तो हमारा बस यहीं तक आ जाएगा। ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, 3,45,000। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। तो यहाँ पर आपको देखिए सरप्लस का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल जो कि करंट एसेट है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया है, इन्वेंट्री करंट एसेट, आउटस्टैंडिंग रेंट करंट लायबिलिटी, गुडविल दिया है, प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट है, ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी है। तो ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और आपको कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है। देखिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो आप देखिए यहाँ जो सरप्लस का बैलेंस दिया है, ओपनिंग बैलेंस 60,000 है और क्लोजिंग बैलेंस 80,000, इसका मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट है 20,000 रुपये। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के लिए क्या करते हैं हम, जो प्रॉफिट एज पर सरप्लस आया है उसमें डिविडेंड,
ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस, गेन, रिफंड ऑफ टैक्स, इन सबको एडजस्ट करते हैं। लेकिन आप देखिए इस क्वेश्चन में इसमें से इससे रिलेटेड कोई भी चीज इस क्वेश्चन में नहीं दी है। इसका मतलब जो सरप्लस अकाउंट का बैलेंस है वही प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है। तो हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ सीधे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे क्योंकि नोट बनाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इसमें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो देखिए सरप्लस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 60,000 दिया है, क्लोजिंग 80,000 दिया है, तो 80,000 माइनस 60,000 यही हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, क्योंकि यहाँ पर टैक्स या एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम या डिविडेंड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। अब हमें क्या करना होता है, अब यहाँ पर हम ऐड करते हैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंस और लॉस। तो यहाँ पर मेनली क्या क्या ऐड होता है, एक तो डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कैसे पता चलेगा, देखिए आपको डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया गया है, उसका ओपनिंग बैलेंस 30,000 है, क्लोजिंग 40,000 है। इसका मतलब करंट ईयर में 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया गया है। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं तो जो एनुअल डेप्रिसिएशन है वो एसेट के अकाउंट में क्रेडिट ना होकर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ओपनिंग बैलेंस 30 है, क्लोजिंग 40 है, इसका मतलब करंट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया है, 10,000 रुपये। इसके बाद ऐड होता है एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। तो आप देख रहे हैं गुडविल का आपको ओपनिंग बैलेंस 38,000 दिया है, क्लोजिंग 30,000 दिया है। यहाँ आप देख रहे हैं गुडविल डिक्रीज हो रही है, गुडविल डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब एमोर्टाइज हो रही है। तो एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल ये भी ऐड हो जाएगा क्योंकि ये भी नॉन कैश होता है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस होता है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, वो तो दिया नहीं है, कोई बोरोइंग की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। इसके अलावा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेस क्या होता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड या रेंट रिसीव्ड, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ना ही लॉस गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन है। तो हमारा यहीं पे आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 38,000। अब हमें इसमें क्या करना है, देखिए इसके बाद हमें प्लस माइनस करना है वर्किंग कैपिटल में होने वाले चेंजेस को। अगर करंट एसेट डिक्रीज होगा तो प्लस करेंगे, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो प्लस करेंगे, करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो माइनस करेंगे, और करंट एसेट इंक्रीज होगा तो माइनस करेंगे। तो ये मैं आपको डिटेल इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। आपको जो वीडियो पोस्ट की थी सबसे पहले इसकी जो फॉर्मेट का एक्सप्लेनेशन था उसमें मैं ये समझा चुका हूँ। तो शुरुआत करते हैं। आपको कौन सी करंट एसेट दी है, देखिए ट्रेड रिसीवेबल दिया है, पहले थे 31,000 रुपये के, अब हो गए हैं 25,000 रुपये के। इसका मतलब आपके जो ट्रेड रिसीवेबल हैं वो 6,000 रुपये से कम हो गए हैं। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है और करंट एसेट कम होती है तो क्या करते हैं, प्लस। तो इधर लिखेंगे हम डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल 6,000 से कम हो रहे हैं। इसके बाद देखिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो हमने कर लिया था। इन्वेंट्रीज की बात करते हैं। इन्वेंट्रीज का ओपनिंग बैलेंस है 60,000 रुपये और क्लोजिंग बैलेंस है 80,000। इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है और इन्वेंट्री करंट एसेट है, करंट एसेट इंक्रीज होता है तो माइनस करते हैं। कितने से इंक्रीज हुआ है, 20,000 रुपये से, तो ये 20,000 माइनस हो जाएगा। इसके बाद देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट दिया है, पहले था 21,000, अब हो गया है 12,000, कम हो गया, कितने से कम हो गया है, 9,000 रुपये से। देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट एक करंट लायबिलिटी है और करंट लायबिलिटी जब कम होती है तो माइनस करते हैं। इसके बाद देखिए आपको गुडविल दिया है, गुडविल करंट एसेट या करंट लायबिलिटी में नहीं आता है। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस पहले 2,000 था, अब 1,000 हो गया है। देखिए जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो करंट एसेट है और करंट एसेट आप देख रहे हैं यहाँ पर 1,000 से कम हो रही है। करंट एसेट कम होती है तो प्लस करते हैं। इसके बाद देखिए आपको ट्रेड पेबल्स दिया है, पहले 19,000 के थे, अब 13,000 के हो गए हैं। इसका मतलब 6,000 से ट्रेड पेबल्स कम हो रहे हैं। और ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं, माइनस।
तो देखिए करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में होने वाले चेंजेस को हमने प्लस माइनस कर दिया। अब आ जाएगा हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो देखिए इसका टोटल 45,000 है, इन तीनों का 35 है, तो 45 माइनस 35 10,000 आंसर आ रहा है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड दिया है। देखिए पहले हमें प्रॉफिट चाहिए होगा बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बिफोर डिविडेंड। तो यहाँ तो आपको प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन एंड डिविडेंड दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स की इन्फॉर्मेशन है, फाइनल डिविडेंड भी दिया हुआ है। तो ये दोनों चीजें कहाँ एडजस्ट होती हैं, नोट में जाके। डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, पेटेंट एमोर्टाइज, ये आपके नॉन ऑपरेटिंग नेचर के और नॉन कैश नेचर के एक्सपेंस और लॉस है। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, ये नॉन ऑपरेटिंग नेचर की इनकम है, माइनस होगी कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाके। और इनकम टैक्स रिफंड, ये नोट में जाके माइनस होता है। तो पहले हम नोट वाली चीजें इसमें देख लेते हैं। तो देखिए नोट वाली कौन सी चीजें हैं। एक है प्रोविजन फॉर टैक्स, वो आप देख रहे हैं नोट में यहाँ पर प्लस होता है। इसके अलावा फाइनल डिविडेंड, ये भी नोट में प्लस होता है। इसके अलावा इनकम टैक्स रिफंड, ये नोट में माइनस होता है। तो पहले हम नोट बना के प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकाल लेंगे। तो देखिए प्रॉफिट एज पर सरप्लस अकाउंट कितना दिया हुआ है, 2,15,000 रुपए। अब हम इसमें क्या क्या प्लस करने वाले हैं। एक तो प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स है 45,000। एक है फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड दिया हुआ है 50,000 रुपए। तो ये दो चीजें तो प्लस वाली हैं। और एक रिफंड ऑफ टैक्स है, वो माइनस हो जाएगा 30,000 रुपए। तो यहां से हमें एडजस्टमेंट करके पता चलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 2,80,000 आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये हमने निकाला है 2,80,000 रुपए। अब हम इसमें ऐड क्या करते हैं, जितने भी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंस एंड लॉसेस हैं विच आर डेबिटेड इन द P&L अकाउंट। तो अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में कौन से दिए हैं। तो आप देखिए एक तो डेप्रिसिएशन है, नॉन कैश है। इसके अलावा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है, नॉन ऑपरेटिंग है। पेटेंट एमोर्टाइज है, नॉन कैश है। और गेन ऑन सेल ऑफ लैंड है, ये नॉन ऑपरेटिंग नेचर की इनकम है, ये माइनस होगी। तो पहले डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं। डेप्रिसिएशन का अमाउंट आपको दिया हुआ है 25,000 रुपए। इसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी को ऐड करते हैं। ये लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिंग नेचर की एक्सपेंस है या लॉस है, 10,000। पेटेंट एमोर्टाइज्ड, ये हमारा नॉन कैश है क्योंकि एमोर्टाइजेशन में कैश तो कहीं नहीं जाता है, 30,000 रुपए। और जो गेन ऑन सेल ऑफ लैंड है, ये माइनस होगा। ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग नेचर की इनकम है जो कि P&L में क्रेडिटेड है, इसे हमें माइनस करना क्योंकि हमें केवल ऑपरेटिंग चाहिए। तो देखिए हमारा 2,75,000 आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब देखिए यहाँ पर आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो हम प्लस माइनस तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बताया नहीं है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो यही हमारा प्रॉफिट बन जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी यही है लेकिन बिफोर टैक्स। तो अभी टैक्स माइनस होगा तो हम इसमें से लेस कर देंगे टैक्स पेड। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, टैक्स पे करते समय टैक्स का जो अमाउंट माइनस होगा पेड का, वो होगा नेट ऑफ रिफंड। मतलब रिफंड को एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट पेबल होगा वो माइनस होगा। तो आप देखिए यहाँ पर टैक्स पेड कितना होगा, जितना प्रोविजन किया है उतना ही पे किया जाएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रोविजन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जो इस साल प्रोविजन किया है उतना ही टैक्स पे किया जाएगा 45,000। इसमें से जो टैक्स रिफंड है ये पहले सेटल होगा, फिर जो नेट अमाउंट आएगा वो पे किया जाएगा। तो 15,000 माइनस होगा केवल
और हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा 2,60,000। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 7 लाख आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम। मतलब ये जो 7 लाख प्रॉफिट है इन सब चीजों को एडजस्ट करने के बाद है। डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, देखिए डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन ये नॉन कैश एक्सपेंस है, इन्हें P&L में डेबिट किया गया है, इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय इन्हें प्लस कर दिया जाता है। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग नेचर की इनकम है, इसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय माइनस कर देते हैं। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट टुवर्ड्स जनरल रिजर्व, देखिए ये एक एप्रोप्रिएशन है, सरप्लस अकाउंट में DR किया गया होगा, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया गया होगा, इसे भी हम प्लस कर देते हैं, लेकिन इसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्लस नहीं करते हैं, इसे हम नोट बनाते हैं उसमें प्लस करते हैं क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन है। इसके बाद आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो हम पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकाल लेते हैं। इसके लिए हमें एक नोट बनाना पड़ेगा। इसके लिए पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट एज पर सरप्लस अकाउंट, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 लाख रुपए। अब देखिए इसमें क्या क्या ऐड किया जाता है। डिविडेंड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इंटरम डिविडेंड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, ट्रांसफर टू रिजर्व की है, कितना रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है, 60,000 रुपए। इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में कुछ नहीं बताया है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस, लॉस, गेन या टैक्स रिफंड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो नोट का काम हमारा खत्म हो गया। हमारा ये आ गया 7,60,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो देखिए अब हम बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जो कि हम निकाल चुके हैं। तो ये है 7,60,000। अब हमें प्लस माइनस करना है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंस और गेन। तो इसमें देखिए डेप्रिसिएशन, गुडविल एमोर्टाइज, ये दोनों नॉन कैश नेचर के एक्सपेंस है, और गेन ऑन सेल ऑफ लैंड ये नॉन ऑपरेटिंग नेचर की गेन है, तो इसे हम माइनस करेंगे। तो ये दो चीजें प्लस होंगी और ये एक चीज केवल माइनस होगी। इसके बाद जो करंट एसेट करंट लायबिलिटीज में चेंजेस होने हैं उसे तो हम पहले प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालेंगे, उसके बाद इन्हें प्लस माइनस करेंगे। तो प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन 40,000 रुपये, एमोर्टाइजेशन 90,000 और गेन ऑन सेल ऑफ लैंड ये माइनस किया जाएगा क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग नेचर का गेन है। एमोर्टाइजेशन 20,000 रुपये, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 90,000। तो ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 9,10,000। अब हमें क्या करना है, अब हमें वर्किंग कैपिटल में होने वाले चेंजेस को प्लस माइनस करना है। तो कैसे करते हैं प्लस माइनस, तो उसको देख लीजिए। अगर करंट एसेट कम होती है तो प्लस करते हैं, करंट एसेट अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो प्लस करते हैं। लेकिन करंट लायबिलिटी में आप देखिए जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, वो नहीं लेंगे, क्योंकि जो बोरोइंग है उसमें जो इंक्रीज या डिक्रीज होता है वो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं। इसके अलावा माइनस क्या करते हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी अदर देन बोरोइंग। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। एक तो दिया है ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स का ओपनिंग बैलेंस 75,000 है और क्लोजिंग बैलेंस 50,000 है। इस ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी है और 75 से 50 हो गया, इसका मतलब 25,000 से ट्रेड पेबल्स कम हो गया है। करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो माइनस करते हैं। तो ये 25,000 माइनस हो जाएगा। इसके बाद दिया ट्रेड रिसीवेबल जो कि करंट एसेट है और इंक्रीज हो रहा है। देखिए करंट एसेट इंक्रीज होती है तो माइनस करते हैं 15,000 रुपये से। इसके बाद दिया है प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट है और 18,000 से 10,000 हो गया है, तो 8,000 से कम हो रहा है, करंट एसेट कम होती है तो प्लस करते हैं। तो ये देखिए दो चीजें माइनस हो रही हैं और ये एक चीज प्लस हो रही है। ये देखिए हमारा गेन ऑन सेल ऑफ लैंड माइनस था, मैंने प्लस कर दिया था,
तो ये हमारा आएगा 7,30,000 रुपये। तो अब देखिए ये माइनस प्लस हो रहा है, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, और ये दो चीज़ें माइनस हो रही हैं। इसे करने के बाद हमारा आंसर आएगा 6,98,000। ये आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। चार्ल्स लिमिटेड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 20,000 ऑन एसेट्स एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 30,000। गुडविल एमोटाइज 7,000। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 3,000। अदर इन्फॉर्मेशन में दिया है करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में जो चेंजेस आ रहे हैं तो उसे तो हम बाद में कंसिडर करेंगे। उसके अलावा ये देखिए कि यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है 1 लाख, इसमें डेप्रिसिएशन एडजस्टेड है और जनरल में 30,000 ट्रांसफर किए गए हैं। तो देखिए जो जनरल में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं वो एक एप्रोप्रिएशन है। पहले हमें एप्रोप्रिएशंस को और जैसे ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स और डिविडेंड, इनको एडजस्ट करना होता है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को एडजस्ट करना होता है। फिर हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आता है। उसके बाद हम डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन या नॉन ऑपरेटिंग नेचर का जो गेन और लॉस होता है उसे एडजस्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लिख देंगे प्रॉफिट एज पर सरप्लस अकाउंट। नोट हम अलग से ना बना के इसी में भी बना सकते हैं। तो प्रॉफिट एज पर सरप्लस अकाउंट इन्होंने दिया हुआ है 1 लाख रुपए। इसमें हम प्लस कर देंगे। देखिए जो नोट वाली चीजें हैं वो नोट वाली चीजें पहले एडजस्ट करने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आता है। तो यहाँ डिविडेंड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इंटरम डिविडेंड की नहीं है। ट्रांसफर टू रिजर्व की इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है 30,000 रुपये। प्रोविजन फॉर टैक्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस या गेन या रिफंड ऑफ टैक्स, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो केवल एक ही आइटम है ट्रांसफर टू रिजर्व, तो उसे हम पहले प्लस कर देंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व, कितना पैसा ट्रांसफर किया गया है रिजर्व में? 30,000 रुपये। तो ये हमारा आ गया 1,30,000। ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब हम नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंस और लॉस ऐड करेंगे और जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के गेन है उन्हें माइनस करेंगे। तो देखिए आपको दिया हुआ है चार्ल्स लिमिटेड को जो प्रॉफिट हुआ है 1 लाख, वो डेप्रिसिएशन 20,000 लगाने के बाद है। तो ये 20,000 जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है। इसके अलावा जो गुडविल एमोर्टाइज की है ये भी एक नॉन कैश एक्सपेंस है, इसे भी प्लस कर देंगे। और गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग नेचर का गेन है, इसे माइनस कर दिया जाएगा। तो देखिए प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का अमाउंट आपको दिया हुआ है 20,000 रुपये। इसके अलावा जो गुडविल एमोर्टाइज की है 7,000 रुपये, ये भी प्लस कर देंगे। और जो गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी है ये माइनस हो जाएगा। ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग नेचर का गेन है 3,000 रुपये, ये माइनस हो जाएगा। तो अब हमारा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये आ गया 1,54,000। इसके बाद हम करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में होने वाले चेंजेस को प्लस माइनस करेंगे। तो देखिए प्लस क्या होता है और माइनस क्या होता है एक बार मैं लिख देता हूं। अगर डिक्रीज होती है करंट एसेट तो प्लस करते हैं, इंक्रीज होती है करंट लायबिलिटी तो प्लस करते हैं, इंक्रीज होती है करंट एसेट तो माइनस करते हैं, डिक्रीज होती है करंट लायबिलिटी तो माइनस करते हैं। देखिए करंट एसेट में अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है और करंट लायबिलिटी में अदर देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, अदर इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कि ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं 3,000 रुपये से। देखिए ट्रेड रिसीवेबल क्या है? करंट एसेट, और करंट एसेट इंक्रीज होती है तो माइनस करते हैं। ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहे हैं 6,000 रुपये से। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है और करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो प्लस करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं 200 रुपये से। देखिए प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट होता है और करंट एसेट इंक्रीज होती है तो माइनस करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डिक्रीज हो रहे हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी है और करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो माइनस करते हैं। तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल माइनस होगा 3,000 रुपये। इसके बाद इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स प्लस होगा, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस माइनस होगा।
200 रुपये। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डिक्रीज, करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो माइनस होगा। तो देखिए ये 6000 प्लस है और 3 और 2 5200 माइनस है, तो हमारा नेट आंसर आ जाएगा 1,54,800। ये आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर टैक्स भी पे करना होता तो हम इसे बिफोर टैक्स लिखते, लेकिन टैक्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए यही हमारा आंसर हो गया।